ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का लास्ट सवाल है और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी लास्ट सवाल ऑटोमम 2024 का ये क्वेश्चन है। एक सेकेंड जी, ऑटोमम 2024 का असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीटेबल है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लीफो फीफो है, तो इसलिए ये आपको नहीं करवाया जा रहा बिकॉज लीफो फीफो एडवांस अकाउंटिंग में आता है, इसके फाइनल एग्जाम में नहीं आता। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये नॉन रिपीटेबल है, मतलब वीडियो में ये वाला अभी तक रिपीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी रिपीट हुआ है। ये आपको सबसे पहली जो वीडियो है, पहली क्लास वो इसी क्वेश्चन की थी। नहीं, ये आई गेस क्लास नंबर 5 की है, ये वीडियो मिल जाएगी। और ये जो ऑक्सफोर्ड गारमेंट्स वाला है ये भी क्लास नंबर 3 है शायद, के 2 में आपको ये वाला सवाल करवा दिया था। तो ये आज का आखिरी सवाल है, सो ये वाला हम आज कर लेते हैं। और बहुत इजी सवाल है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा इजी सवाल है और ये शायद आ भी सकता है। सो ऑटोमम 2024 है, मैंने 23 किया हुआ है, 24 कर दूँ मैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? आ फार्मास्यूटिकल कंपनी इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग हेलिसिन प्रीमियम एंड रोवान प्लान। लाइक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो सोच रही है कि वो इंट्रोड्यूस करे या वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है 2 टाइप के प्लान, एक है हेल्सिन प्रीमियम और एक है रोवान प्लान्स ऑफ अ इन्फेक्टिव स्कीम फॉर देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब इंसेंटिव भी उनको, मतलब इंसेंटिव मिले और मतलब वो कौन सी अच्छी है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है। अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज 10 आवर एंड द आवरली रेट इज 100 रुपीज़। ठीक है भाई, प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है 10 घंटे का और आवरली रेट मिल रहा है 100 रुपये का। द ऑर्डरिंग इज कैरिंग आवर आ study that which of the two incentive plans is cost effect for payment of wages to worker. The company estimates that the time taken for production of a batch may be 9 hour, 8 hour and 7 hour। यहीं तक ही है ना सवाल? हाँ जी। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? एडवाइज द कंपनी फॉर द अडॉप्टिंग सुटेबल इंसेंटिव प्लान सपोर्ट बाय द वर्कर एंड द टोटल लेबर कॉस्ट पर आवर अंडर ईच इंसेंटिव प्लान ऑफ अ हेल्सिन प्रीमियम एंड रोवान प्लान्स, या सिर्फ रोवान लिखा है। ठीक है भाई, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कंपनी बोल रही है हम कौन सा वाला प्लान अडॉप्ट करें जिसके अंदर हमारे को फ़ायदा हो, वर्कर्स को फ़ायदा हो, वेजेस में फ़ायदा हो, घंटों में फ़ायदा हो, बस यही पूछ रही है। 2 ही चीज़ें पूछ रही है, 2 ही फार्मूले हैं। स्टैंडर्ड टाइम एस है 10 आवर का, ओवरली रेट है आर 100 पर आवर्स का, टाइम टेकन है टी। केस 1 का कितना है 9, केस 2 का है 8, केस 3 का है 7। ईजी सवाल है, बस गिवन डेटा पहले आप लोग पेपरों में लाजमी लिखना। स्टेप 1 कौन सा है? हेल्सिन प्रीमियम का 9 आवर्स वाला कर लेते हैं, फिर 8 आवर्स वाला, फिर 7 का। फार्मूला देख लो, टोटल वेजेस ब्रैकेट टी मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट एस माइनस टी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह आप 0.5 भी लिख सकते हो, बिकॉज जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टी कितना है 9 है, आर कितना है हमारे पास 100 है, प्लस का प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट दोनों को डिवाइड कर 0.9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट एस कितना है 10 है, माइनस टी 9 है, 9 किधर है ये रहा, मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 100 है। बस वैल्यूज पुट करनी है, सबको पुट वगैरह किया तो आंसर आ गया 975। अब केस 2 करना है, केस 2 में 800 लेना है, तो यही फार्मूला नीचे भी लग जाएगा, जहां पर टी टी है वहां पर 8 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 900। केस 3 भी निकालना है इसका, जहां पर हम लोग 7 घंटे लेंगे। टोटल में कितने घंटे हैं? 3 हैं, 9 8 7, यहाँ पर 7 घंटे ले लिए, यही वाले फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 850। क्लियर है? स्टेप 2 के अंदर आ जाओ, रोवान्स प्लान के अंदर फार्मूला क्या है? वेजेस इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस ब्रैकेट एस माइनस टी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एस। ये फार्मूला याद करना है आप लोगों को। केस 1 9 घंटे का ले लेंगे, केस 2 8 घंटे का, केस 3 7 घंटों का। क्लियर है? वैल्यूज पुट कर दो, टी की जगह क्या आ गया
9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 100 आ गया, 100 आ गया, प्लस का प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट, एस की जगह क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा ये वाला, माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय टी की जगह 9, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 100, ये रहा। वैल्यूज़ पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 100, दोनों को माइनस करके 10 से, और दोनों को माइनस किया तो 1 रह गया, नीचे 10 का डिवीजन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 90। कोई सवाल, दोनों को प्लस किया तो 990, रोमान का 8 घंटों वाला प्लान ले लिया तो आंसर आ गया 960, और केस 3 ले लिया तो 7 आवर्स। मतलब कि ये फार्मूले के अंदर चीज़ें पुट करनी है। और अगेन बता दूं, मेरी वीडियो आप लोगों ने 1x से नीचे देखनी है, 1x पे भी आपको शायद ये वीडियो समझ आए, लेकिन सवाल बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आज की लास्ट वीडियो थी, कॉस्ट अकाउंटिंग की फाइनल। जितनी वीडियो बनी है, अगर उतनी वीडियो याद हुई तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपका दुश्मन भी बैठा हुआ होगा तो भी इंशाल्लाह आपको फेल नहीं कर पाएगा, और 2-4 आपको न्यूमेरिकल वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन याद करके जाने हैं, तो बस काम इंशाल्लाह हो जाएगा।